हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। तो आज हम देखो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कराया था, तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एक बार देख लो, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके, तो आज हम एग्जाम्पल वन करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल वन। यहाँ पे हमें टेन ए दिया हुआ है 4/3। ठीक है, टेन ए दिया हुआ है हमें 4/3, तो मैं लिख लेता हूँ कि टेन ए जो है हमें वो 4/3 दिया हुआ है, 4/3। ओके, तो जो टेन ये होता है, ये होता है पी बाय बी। ठीक है, कितना हो गया हमारा, ये पी बाय बी हो गया, देखो। ठीक है, तो एक मिनट सेट कर लो जरा, पी बाय बी हो गया। तो अगर ये एंगल है, तो मैंने आपको बताया था कि एंगल की हमेशा दो साइडें होती हैं। एक होती है छोटी वाली जो कि बेस होती है, और एक जो होती है बड़ी वाली जो कि हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये बेस हो गया, ऐसे लिख लो बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो मतलब ये बेस हो गया 3, बेस आ गया आपको 3, ए बी जो है 3 आ गया है, और परपेंडिकुलर में जो आपको ये है बी सी है वो 4 आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, थर्ड साइड निकालना पड़ेगा। तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे हम ध्यान से देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आपको बताया मैंने, पाइथागोरस भी कराया मैंने उसमें। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, अगर 90 डिग्री का कोई ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए सी है आपका, तो ये होगा ए सी का होल स्क्वायर, बेस आपका ए बी है, ए बी का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपका बी सी का होल स्क्वायर। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है आपको, ए बी आपको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, और बी सी आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 25। इसका मतलब ये है कि ए सी स्क्वायर आ गया आपका 25, तो ए सी आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आके अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 में कितना आ गया 5, तो आपका ए सी आ गया 5। अब ये बोल रहा है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ए कॉस है, ये थीटा नहीं है यहाँ पे ए है, तो वो भी हमें निकालना है। तो चलो निकाल के देख लेते हैं। तो साइन ए निकाल लेते हैं, पहले मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ साइन ए। साइन, अब देखो पहले तो याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा चांदी तोले, और टेन थीटा। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेन थीटा, साइन थीटा होता है पी बाय एच, तो कोसिकेन थीटा हो गया एच बाय पी, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सीकेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये मैं दोबारा से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो अब हम साइन थीटा निकालते हैं। अगर हम देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है पी बाय एच, तो पी ये है बी सी बाय एच, एच है ए सी, तो कितना आ गया ये, बी सी है 4 और ए सी है हमारे पास 5, तो देखो 4/5 आ गया, बहुत ही आसान। कोसिकेन थीटा इसका उल्टा होता है, तो सीधा मैं इसमें एच बाय पी कर दूंगा, तो एच है 5 और पी है मेरा 4, तो अब वैसी बात है इसका उल्टा आना है, तो ये हो गए 2 हमारे। ठीक है, तो ऐसे ही अब आपको याद रख लेना कि बेस वो है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे निकाल देता हूँ, कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा होता है बी बाय एच, तो मैं आपको बी दिखा देता हूँ, बी, ये बी है आपका ए बी, मैंने बोला था बेस है, और हाइपोटेन्यूज है आपका 5, हाइट मत ले लेना इसको। ठीक है, तो बेस हो गया आपका 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका यहाँ पे 5 हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सीकेन थीटा, देखो सीकेन थीटा होता है एच बाय बी, ऐसे याद कर लो, तो सीकेन थीटा हो गया एच बाय बी। ठीक है, एच की वैल्यू होगी 5, उल्टा कर दिया तो 3 आ गया, 2 ही आ गई, 4 आ गई। टेन थीटा मुझे ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, तो या तो मैं टेन थीटा पी बाय बी कर दूंगा, टेन ए दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो टेन ए दिया हुआ है, या फिर मैं सीधा कॉट ए की वैल्यू ये भी बोल सकता हूँ कि 1/10 ए होता है, या तो ये बोल दूँ कि 1/10 ए, तो टेन ए तो मुझे दिया हुआ था तो 4/3, तो अगर मैं टेन ए की वैल्यू 4/3 पुट करूँगा 3/4 आ गई। या तो ऐसे निकाल लो आप, देखो इसको, या आप बोलो कि जो कोट ए होता है वो होता है, कितना होता है कोट ए, देखो कोट ए होता है बी बाय पी, सीधा यहाँ से निकाल लो, तो बी बाय पी, तो बेस बटे में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर है 4, तो बेस हो गया आपका 3 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 4। यहाँ से आपके ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से आपका निकल गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल ना सेकंड एग्जाम्पल है, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल सेकंड कहाँ पे है हमारा। ये देखो, ये एग्जाम्पल सेकंड दे रखा है कि एंगल बी और एंगल क्यू जो है ना अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल सही है हमारे। ठीक है, और इसमें बोला कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ये देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत दिक्कत देता है बच्चों को ना, तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि इसको ना आप थोड़ा ना स्लो लेके चलो। ठीक है, मैं भी सर थोड़ा स्लो जाऊँगा। और अब मुझे ना साइन बी साइन क्यू दिया हुआ है, और मुझे बोला है कि बी और क्यू इक्वल है, मतलब मुझे साइन ऑफ बी दिया है और साइन ऑफ क्यू दिया है, मुझे वो प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। मेरे को लग रहा है कुछ ना ऐसे सिमिलैरिटीज और ट्राइंगल का कुछ लग रहा है मुझे, है ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो हो गया मेरे पास ए बी सी, ठीक है, एक हो गया मेरा ए बी सी, और एक बड़ा बना लेते हैं
ताकि आपको लगे कि तो एक बड़ा है एक छोटा है, एक हो गया पी क्यू आर। तो मैं यहाँ से, ये हो गया मेरा एंगल बी और ये हो गया मेरा एंगल क्यू। तो पहले ना मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे क्या दिया है, मुझे बोला कि साइन बी जो है गिवन है, तो मैंने गिवन लिखा कि साइन बी मेरा साइन क्यू के इक्वल है। ओके, तो पहले मैं साइन बी निकाल लूँ। देखो साइन बी जो होगा ना इस वाले में, साइन बी जो होगा वो होगा पी बाई एच। पी बाई एच, अब ये बेस है, आपको पता चलना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ ये हाइपोटेन्यूज। तो पी बाई एच, तो पी हो गया ए सी और हाइपोटेन्यूज होगी इसकी ए बी। अगर मैं यहाँ से साइन क्यू की वैल्यू बताऊँ ना, साइन क्यू की वैल्यू बुक हटा देते हैं, साइन क्यू की वैल्यू तो ये होगी पी बाई एच। तो पी यहाँ पे हो गया हमारा ये पी आर और एच हो गया मेरा, कितना हो गया मेरा एच, देख रहे हो आप, पी क्यू। तो क्या मैं इन दोनों की वैल्यूज पुट करके यहाँ पे पुट कर दूँ, तो ये हो गया ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। तो इसको ना मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि लेट करके चला मैंने कि जो आपका ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू जो है उसको मैंने के माना, से बोला मैंने कि ये के है, बोलते मैंने के है, ठीक है ना। के इसको नहीं माना, एक मिनट को, ये इसको इधर ले आओ, देखो ए सी बाई पी आर हो जाएगा। ये वाला जो चीज़ है ना ये नीचे ले आनी है हमने, अपोजिट ए सी बाई पी आर, क्योंकि मैं एक चाहता हूँ, एक इसकी साइड लूँ एक इसकी साइड लूँ। तो ये ए सी यहाँ रहने दो, ये पी आर को नीचे ले आओ और ए बी यहाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं कि ये क्या ऐसे आ सकता है, हाँ ऐसे आ सकता है, इज इक्वल टू के, इसको मैंने के मान लिया। ऐसा क्या होगा ना, सिमिलैरिटीज प्रूव करनी है मुझे, तो मैंने दिस अपॉन दिस कर दिया, देख रहे हो आप, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये इक्वल हो गए, यहाँ पे मैंने के मान लिया। अब ना अगर मैं थर्ड साइड को भी इक्वल कर दूँ तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर होने से इनके सारे एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले तो मैंने लिखा कि चल इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे इसकी तीसरी साइड ये है और इसकी भी तीसरी साइड ये है, तो यहाँ से मुझे BC चाहिए। तो अगर मुझे BC निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, AB का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का ये, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, देख रहे हो आप, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ PQ की, तो यहाँ आएगा PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है ना। QR का स्क्वायर प्लस ये PR का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे BC चाहिए, तो मैंने कहा AB का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर हो गया। मतलब या इसको पहले लिख लूँ मैं, बी सी का स्क्वायर आ गया, इधर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। और यहाँ से मुझे चाहिए, मेरे ख्याल से क्यू आर चाहिए मुझे, तो क्यू आर का स्क्वायर नहीं, पहले पी क्यू का स्क्वायर यहीं इसको इधर ले आओ, माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। और इसको इधर लिख लेते हैं हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और यहाँ से मेरा क्यू आर भी अंडर रूट में आ गया है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैंने इनको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू है ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर और क्यू आर की वैल्यू है अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अंडर रूट है तो दोनों पे सेम कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। नाउ मैं चाहता हूँ कि हम ना यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालें। तो ए बी अपॉन पी क्यू को के कह सकता हूँ मैं, ए बी अपॉन पी क्यू को मैं के कह सकता हूँ। तो ए बी की वैल्यू आ गई के इंटू पी क्यू, ध्यान दो। और ए सी अपॉन पी आर को भी के कह सकता हूँ, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू के। तो ए सी की वैल्यू आ गई के इंटू पी आर, ए सी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। लेट मी पुट हेयर, ठीक है ना, यहाँ पुट करके देखते हैं जरा हम इसमें। तो ए बी की वैल्यू आ गई के इंटू, ये देखो ये के इंटू पी क्यू, तो यहाँ आ गया के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू आ गई के इंटू पी आर का होल स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, देख रहे हो आप। तो ये आ गया बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आ गया, ये के स्क्वायर कॉमन ले लो, के स्क्वायर कॉमन लोगे तो आएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये तो कट गया, ग्रेट। के स्क्वायर अंडर रूट में है तो यहाँ पे के आ गया। तो कैन आई से दैट बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो के आ गया। यहाँ पे आपने बोला बी सी अपॉन क्यू आर के आ गया, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू भी के आ गया। तो कैन आई से दैट कि फ्रॉम वन एंड टू दैट इज ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के, है ना, देख रहे हो आप। तो मैंने बोला कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के। देयरफॉर व्हाट वी कैन से हियर, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी
जो ट्राइंगल आपका ए बी सी है वो क्या आ गया है, वो सिमिलर आ गया है टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर सिमिलर आ गया है तो सारे एंगल्स बराबर होंगे एंड हेंस आपका जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। इवन सारे एंगल्स बराबर होंगे, एंगल बी और क्यू की तो बात ही कुछ हो रहा है, सारे के सारे एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है, ये देख लो एक बार फटाफट से। ठीक है, यहाँ तक पॉज करके नोट कर लो। और ये हो गया हमारा, यहाँ पे प्रूव कर दिया हमने। तो यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड पे आ गए हम। ठीक है, देखो सिलेबस जो है ना, सिलेबस के हिसाब से कर लेना। मैं अभी सारा सिलेबस करा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सिलेबस एक बार चेक कर लेना कि कौन से क्वेश्चन हैं कौन से नहीं है। ठीक है, तो कंसीडर अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए सी बी 90 डिग्री यहाँ पे है, तो राइट एंगल है सी पे है, इन विच ए बी इज 29 एंड बी सी इज 21 एंड दिस इज योर थीटा एंगल। तो ये कह रहा है कि वैल्यू निकालो। वैसे तो हमें पता है कि कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे इस बात को प्रूव करना है, मतलब और इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो मुझे पहले ए सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए सी निकालने चलते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू, आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो ए बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हो जाता है। तो ए बी दिया हुआ मुझे 29 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी दिया हुआ मुझे 21 का होल स्क्वायर और ए सी नहीं दिया हुआ मुझे। तो 29 का होल स्क्वायर कितना हो गया देखते हैं वो हम। तो ये आ गया 29 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 21 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर अगर मैं इधर लिख दूँ 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, तो ए सी जो है वो इन्होंने दिया हुआ है अंडर रूट 29 का आ गया, ये अंडर रूट आ जाता है यहाँ पे माइनस 21 का होल स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने जो ट्रिक यूज़ की है डेट इज़ फाइन वन, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे वो। एनसीईआरटी में ऐसा यूज़ किया है कि इसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ 29 है, तो 29 माइनस 21 और मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, और 29 प्लस 21। तो जब 29 माइनस 21 का तो 8 आ गया, और 9 एक 10 हो गए, 2 4 5 हो गए। ठीक है ना, 8 पंजे 40 हो गए, मतलब 400 हो गया। तो 400 का मतलब होता है 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया 20। तो ए सी जो आ गया आपका वो आ गया 20 सेंटीमीटर तो दिया नहीं हुआ, तो 20 यूनिट्स आ गए, जो मर्जी बोलो आप। ठीक है, अब मुझे कॉस थीटा निकालना है। तो विच वन इज थीटा? दिस इज थीटा। अब दिस इज थीटा, तो दिस वन इज थीटा की हमेशा दो साइडें होती है, एक ये होगी बेस, ये होगी हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉस थीटा लगा लो पहले। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो बेस दिया हुआ है 21 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 29, 21/29। फिर साइन थीटा होता है पी बाई एच मतलब पी हो गया 20 और हाइपोटेन्यूज हो गया 29। ठीक है ना, तो पहले मुझे प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब प्रूव नहीं करना, वैल्यू निकालनी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 21/29 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 20/29 का होल स्क्वायर। ओके, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? देखो, ये होगा 21 का होल स्क्वायर और अपोन में आ गया 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये होगा 20 का होल स्क्वायर अपोन में आ गया 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एलसीएम तो सेम ही आ गया, तो यहाँ सीधा लिख दिया मैंने 29 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 21 का होल स्क्वायर था 441 और ये होता है 400। ठीक है, तो ये आ गया 400 और 441, तो 841 आ गया, और ये भी 841 आ गया। तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1। तो एक बात तो ये भी प्रूव हो गई कि कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा 1 होता है। दूसरी बात है कि हमें वैल्यू निकालनी है अगर। ठीक है, अगर तो हमें फाइंड करना है वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 21/29 का होल स्क्वायर मतलब सेम ही चीज़ है, और 20/29 का होल स्क्वायर। तो आपको पता लगा ऊपर आ गया 21 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया इधर से साथ में 20 का होल स्क्वायर अपॉन में 29 का होल स्क्वायर मतलब 841। तो 21 का होल स्क्वायर अभी तो निकालता 441 माइनस 400 अपॉन 841। तो यूँ आपको समझ आ गया होगा 441 में से 400 गया तो कितना रह गया? ये रह गया मेरा 41 अपॉन 841। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे बस आपको ये सीखना है कि एक जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, बेसिक फॉर्मूला, वहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई कि कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा 1 होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल 4 की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है और बोला कि tan A 1 दिया, तो ये वेरीफाई करो कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए 1 होता है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही प्यारे होते हैं। प्यारे क्यों? क्योंकि हमें तो पहले ही सॉल्यूशन पता है, हमें पहले सॉल्यूशन पता है, बड़ा आसान है ये। देखो क्या करना है ना, पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो ठीक है, ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी 90 डिग्री यहाँ हो गया। अच्छा, गिवन क्या है? tan A की वैल्यू 1 दी है, तो भैया tan तो नीचे 1 लगा सकता ना, 1 को 1 के नीचे, तो p/b हो गया। तो अगर tan A है तो पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा
वो अपने आप को अटेंशन हो जाओ यहाँ पे कि भैया पी ये हो गया और बी ये हो गया, क्योंकि बेस ये होगी, क्योंकि इसकी दो ही साइड हैं, tan ए दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ, ध्यान देना आपने। तो पी बाई बी हो गया, तो ए सी कितना आ गया हुआ, आपको पता ही चल गया होगा इतना तो बेसिक, कि जो ए सी है हाइपोटेन्यूज है तो वो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 + 1 हो गया √2, तो ये आ गया √2। तो अब बस फिर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a, तो sin a तो निकालो पहले, ठीक है, sin a निकाल देते हैं। sin a का फॉर्मूला होता है p/h, तो आपको पता है ना ये बेस है, ये p है, ठीक है ना, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, p और /h 1/√2, और cos a का फॉर्मूला हो गया b/h, ठीक है। तो b कितना हो गया, ये b है, और हाइपोटेन्यूज हो गया √2, तो ये हो गया 1/√2 और 1/√2। ये अगर 2 × 1/√2 × 1/√2, तो इसमें क्या है, √2 × √2 2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया आपका 1, हेंस विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आई थिंक है ना, राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देख लो आप, और बहुत ही आसानी से हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इंटरेस्ट जगाओ आप अपना ना ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, एग्जाम्पल 5th जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें इसकी अगली एक्सरसाइज में हम 8.1 खत्म करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5th में आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है POPQ, जिसमें 90 डिग्री जो है एंगल P पे है, और ये दिया हुआ है देखो OQ माइनस PQ 1 दिया हुआ है, और OP जो है आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है OP, ठीक है। OP आपको 7 सेंटीमीटर दिया, और OQ माइनस PQ आपको 1 दिया हुआ है। तो अब ये फाइंड करना है हमने साइन Q और कॉस Q। तो साइन Q और कॉस Q तो वो तो बाद की फाइंड होगा, लेकिन पहले तो हमें साइड्स तो पता चले, हमें ये फाइंड करना, तो साइड्स तो पता चले। तो साइड्स निकालने के लिए तो मैंने ले लिया OQ माइनस PQ, पहले मैंने पाइथागोरस लगा दिया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PO का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, विच इज बेसिकली हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अगर ये है तो ये आपका बेस हो गया, और दो साइडें होती है हमेशा थीटा की, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो OQ जो है आपका, ठीक है, OQ जो है, यहाँ से अगर मैं OQ निकालूँ, OQ की वैल्यू, तो ये माइनस PQ उधर चल जाएगा, तो 1 + PQ आ जाएगा OQ की वैल्यू, तो यहाँ आ गया 1 + PQ का होल स्क्वायर, और PO तो आपको पता है ये 7 दिया हुआ है, तो यहाँ आ गया PQ का होल स्क्वायर, यहाँ से PQ आ जाएगा, तो यहाँ A + B का होल स्क्वायर लगेगा। तो आई होप आपको A + B का होल स्क्वायर पता हो। A + B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB, तो यहाँ पुट कर दो, A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू PQ है, तो A² + B² + 2A डेट इज़ 1, और PQ इक्वल्स टू 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो दिस गॉट कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो जाता है क्योंकि इधर आके माइनस ही होना है, तो यहाँ आ गया 1 + 2PQ इज इक्वल्स टू 49, और अगले स्टेप में 1 उधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 49 - 1 विच इज इक्वल्स टू 48, तो 2PQ इक्वल्स टू 48, तो कट जाएगा, तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। अगर PQ की वैल्यू 24 आ गई, तो मैंने यहाँ PQ 24 लिख लिया, तो OQ आ जाएगा 1 + PQ, OQ इज़ 1 + PQ, तो OQ इज़ 1 + PQ, तो 1 + PQ की वैल्यू आ गई 24, तो ये आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ OQ। तो OQ की वैल्यू आ गई है मेरी 25। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे साइन Q और कॉस Q निकालना है, तो मैंने कहा साइन Q P/H होता है, और कॉस Q B/H होता है। तो P कितना है, P 7 है, P/H 7/25 हो गया, ठीक है, और B/H तो B हो गया 24/25 हो गया। एक बार चेक भी कर लेना, कभी कभार गलती हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे सारे एग्जांपल्स ख़त्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट लेके आएंगे। तो प्लीज़ लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिनको ज़रूरत है उनको प्लीज़ शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।